हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करें उत्तराखंड एलटी वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ, कोर्ट ऑर्डर जो है डबल बेंच का वो जारी हो चुका है। अभी ही जारी हुआ है, जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है? तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा ऑर्डर जो है वो क्या जारी हुआ है। और जैसा कि हमने सारी इससे पहले वाली वीडियो में बात करी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बता देता हूँ। उसमें हमने ये बोला था कि कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है, जिसमें 15 दिन के अंदर सारा का सारा प्रोसेस इन्होंने कहा है कि एलटी अभ्यर्थियों के लिए पूरा करा जाए। और जो गवर्नमेंट को भेजने वाली सिंगल बेंच की बात थी, उसको इन्होंने अभी जो है उस पे मना करा है। उसका रीज़न इन्होंने ये दिया है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस क्राउड है हमारे पास में, 45,000 से ज़्यादा क्राउड है हमारे पास में। अगर उनका वेरिफिकेशन हम करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो पूरा का पूरा बातें हुई हैं इसमें। अब इसमें देखो, ये ऑर्डर क्या है, मैं सीधा-सीधा पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये जो ऑर्डर है ये अभी-अभी जारी हुआ है, 8 जनवरी 2025 का, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन अपीलेंट है ये, और रंजीत सिंह कार्की जो हैं और अदर्स, ये रिस्पोंडेंट है, ठीक है? अब इसमें देखो जो चीज़ें बोली गई हैं, ये सब तो आपको पहले से ही पता है कि जो अपीलेंट हैं वो उसमें वकील कौन-कौन से हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको पता हैं। हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या है, और इसमें बहुत बड़ा है वैसे ये पढ़ने के लिए। हम इसमें सिर्फ वो पॉइंट्स हैं उनको हाइलाइट कर देंगे जो आपके काम के हैं। बाकी अगर आपको पूरा ऑर्डर पढ़ना है तो हम इसको डाल देंगे चैनल पे अभी वीडियो के बाद में, ठीक है? तो आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि we have heard the learned counsel appearing for the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission, मिस्टर बी डी पांडे, ठीक है? ये वकील हैं हमारे, और जो हैं प्रियंका अग्रवाल, इन दोनों को इन्होंने सुना। और द लर्न काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट, और इनको भी सुना उन्होंने। उसके बाद द instant special appeal being SPA number 381 of 2024 is preferred, being aggrieved by the interlocutory order of the learned single judge। interlocutory का मतलब होता है मिडिल ऑर्डर, ठीक है? The learned counsel for the appellant would submit the intra-court appeal is necessitated on the account of a positive direction directing the commission to forward the select list to the government within 3 days। ठीक है, ये सिंगल बेंच में हुआ था, ठीक है? उसके बाद में when the process of finalization of the select list is yet to be complete, in other words, it is contended that the commission is yet to cross check the testimonial of the that have been uploaded along with the application by the candidates, that the process involves requesting the candidate to produce the original of the testimonial that they have uploaded along with the application, and that thereafter the original would be compared with the document that are available online, and thereafter the same would be affirmed and the merit of the candidate would be frozen। ठीक है, ये सब आप बोल रखा है उन्होंने। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें देखो जो काम के पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं। जो बात हुई थी वो बात ये हुई थी कि जो ये ऑर्डर है ये क्यों नहीं माना गया, और इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं डबल बेंच को समझ में आई हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें अब 15 डेज़ के अंदर करा गया है। इसमें ये बोला गया था, इन द इंस्टेंट अपील इट इज सबमिटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड is well over 45,000. If the testimonial of all the 45,000 and more application is to be cross-checked at the preliminary stage or before issuing the admit cards, the said process by itself would be a humongous task। यानी बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क हो जाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, and could well take several months or more than a year। That the procedure devised by the commission is that the certificate testimonial of successful candidates, in other words those who come within the zone of consideration along with will be considered। ये बोला है कि ऐसे पूरी की पूरी लिस्ट आपको कैंडिडेट की भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 45,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो इनके समझ में आया। और अगर इनकी सबको चेक करा जाएगा, सब चीज़ें सारी की सारी चेक करी जाएंगी, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसमें ये बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है। इससे अच्छा ये है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट होगी उसको जब ज़रूरत पड़ेगी वो जो है उनको भेज दिया जाएगा क्रॉस चेकिंग के लिए, वो भी
ठीक है, सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए भेजा जा सकता है, अदरवाइज़ और कहीं पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आयोग जो है वो अपने पास ही रखे। बाकी ये है कि 1570 जो पोस्ट हैं इस पे वैकेंसी निकली थी और इसमें 25% उन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा उनको लोगों को लेना है उन्होंने, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस द नंबर ऑफ पोस्ट इज़ अवेलेबल 1570 एंड प्लस 25% इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22/9/2017 which would be about 2000, तो जो कि अबाउट 2000 होते हैं। द वेरी डिफरेंस मेक्स द रेशनल एंड लॉजिक बिहाइंड द प्रोसीजर डिवाइज्ड बाय द कमीशन अपेरेंट। तो इन्होंने बोला है कि 25% जो है वो एक्स्ट्रा अभ्यर्थी लिए जाएंगे सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में, जो लगभग 2000 के आसपास होंगे, ठीक है। 1570 में 25% अगर आप इसका और ऐड कर देते हैं तो। अब ये ऑर्डर जो है वो बहुत बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें जो काम की बात है उस पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये लास्ट के पॉइंट्स में आपको पढ़ के बता देता हूँ। द लर्न काउंसिल फॉर द कमीशन सबमिट्स that the process of cross checking of the certificate testimonial would be carried out and completed within a period of 15 days। और ये 15 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे? 15 डेज स्टार्ट होंगे ऑर्डर से, यानी ऑर्डर आज सबमिट हुआ है, यानी आज ऑर्डर जो है वो दिया गया है, तो ये आज से 15 डेज काउंट होंगे, ठीक है। द सबमिशन इज प्लेस्ड on record, the order of the learned single judge is accordingly modified। और सिंगल जज जो होंगे, सिंगल बेंच के जो जज होंगे, उनके ऑर्डर को इसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ 3 days स्टिपुलेटेड देयरिन इज डायरेक्टेड टू बी मॉडिफाइड एंड बी रीड एज 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर। मतलब इस ऑर्डर के जब आपकी सर्टिफाइड कॉपी आपको मतलब जारी करी जाएगी, जो कि कर दी गई है, ठीक है, इससे 15 डेज़ आप काउंट कर लीजिए। अब 15 डेज़ के अंदर आपका सारा का सारा प्रोसेस होगा। तो जैसे कि हमने बोला था, ये काम की चीज़ें हैं, बाकी आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जैसे कि हमने ये बोला था कि जब भी इसकी बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट आज आना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर आज पास हो जाएगा। रिज़ल्ट आपका कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डीवी का काम इनको जल्दी करना है और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कोशिश ये रहेगी, आप सकारात्मक रह सकते हैं कि कल या परसों में आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, आज तो नहीं, ठीक है, जो कि हमने शुरुआत वाली वीडियो में भी मना करा था आपको। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हमारे ग्रुप है उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसको वीडियो के बाद में मिल जाएगी ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, हम आगे की चीज़ें भी जब जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे।